आज के इस आधुनिक युग में अभिमन्यु मात्र एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अकेले योद्धा, द लोन वॉरियर के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। उन्हें उस युवा ऊर्जा के रूप में याद किया जाता है जो संसाधनों की कमी या परिणामों की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य और साहस के बल पर असंभव से टकराने का हौसला रखती है। आज का युवा अभिमन्यु में उस इनोवेटर या विद्रोही की छवि देखता है जो स्थापित व्यवस्थाओं, सिस्टम की जटिलताओं को तोड़ने का साहस रखता है, भले ही उसे पता हो कि बाहर निकलने का रास्ता कठिन है। कॉरपोरेट जगत से लेकर राजनीति और खेल के मैदान तक, जब भी कोई व्यक्ति अकेले दम पर चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदने निकलता है, तो उसे अभिमन्यु की उपमा दी जाती है। भविष्य में उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में याद रखा जाएगा जिसमें सिखाया कि हार और जीत केवल संख्या बल से तय नहीं होती। यदि आप 7 महारथियों के सामने भी निहत्थे खड़े होकर लड़ने का जज्बा रखते हैं, तो आपकी मृत्यु भी एक नैतिक विजय बन जाती है। अभिमन्यु का चरित्र आज की पीढ़ी को यह संदेश देता है कि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, लेकिन डर के मारे प्रयास न करना उससे भी बड़ी पराजय है। वे अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की उस शाश्वत आवाज के रूप में जीवित रहेंगे जो समय की सीमाओं से परे है। आइए जानते हैं अभिमन्यु कौन था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो 13वां दिन इतिहास के पन्नों में छल और अदम्य साहस की एक ऐसी दास्तां बन गया जिसे दुनिया चक्रव्यूह के नाम से जानती है। द्रोणाचार्य द्वारा रचित एक ऐसी घातक सैन्य संरचना जो घूमते हुए चक्र के समान थी, जिसमें 7 परतें थीं और हर परत पर महारथियों का अभेद्य पहरा था। इस व्यूह का उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था और पांडव सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी इसे भेदना नहीं जानता था। ऐसे में महज 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु सामने आया, जिसने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही इस व्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलने की युक्ति सुनने से पहले ही सुभद्रा निद्राधीन हो गई थी। जानते हुए भी कि वापसी का मार्ग अज्ञात है, वो वीर बालक अपनी अटूट वीरता के साथ व्यूह के भीतर घुस गया और एक एक करके 6 परतों को तहस नहस कर दिया, जिससे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे ही वो अंतिम और 7वीं परत पर पहुंचा, युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन और दुशासन जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले निहत्थे बालक को घेर लिया। जयद्रथ ने अन्य पांडवों को बाहर ही रोक दिया, जिससे अभिमन्यु पूरी तरह अकेला पड़ गया। जब उसका धनुष काट दिया गया, घोड़े मार दिए गए और तलवार भी टूट गई, तब उस शेर के बच्चे ने टूटे हुए रथ के पहिए को हाथ में उठाकर साक्षात काल की तरह युद्ध किया। अंततः अधर्म और अनीति के उस घेरे में पीठ पीछे से किए गए वारों ने उस नन्हे योद्धा के प्राण हर लिए, पर मरकर भी अभिमन्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि कायरों की भीड़ कभी एक वीर के संकल्प को पराजित नहीं कर सकती। कुरुक्षेत्र के उस भीषण रणक्षेत्र में जहां बड़े बड़े महारथी भी भय से कांप उठते थे, वहां महज 16 वर्ष का एक बालक काल बनकर अधर्म की सेना पर टूट पड़ा था। वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, शौर्य की पराकाष्ठा और साहस का प्रतिनिधि, जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीखी थी, पर नियति के क्रूर खेल ने उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताया था। जब युधिष्ठिर के सम्मान और पांडवों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, तब इस वीर ने बिना किसी संकोच के उस अभेद्य चक्रव्यूह में प्रवेश किया जिसे तोड़ना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। उसने द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे दिग्गजों के गर्व को धूल में मिला दिया, मानो एक नन्हा दीपक प्रलय की आंधी से टकरा रहा हो। जब छल और अनीति के घेरे में उसके सारे अस्त्र छीन लिए गए,
उसका रथ तोड़ दिया गया और वह निहत्था हो गया, तब भी उसने हार नहीं मानी और रथ के पहिए को ही अपना सुदर्शन बनाकर अंत समय तक संघर्ष किया कर एक अकेले बालक पर वार किया जो युद्ध के नियमों की बलि थी। लेकिन अभिमन्यु मरा नहीं बल्कि अमर हो गया। उसकी शहादत चीख चीख कर कहती है कि विजय केवल जीवित रहने में नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ने के संकल्प में होती है। आज भी जब वीरता की बात होती है तो इतिहास का पन्ना उसी वीर अभिमन्यु के रक्त से स्वर्णिम अक्षरों में चमक उठता है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय युद्ध नीति और भावनाओं के एक जटिल संगम पर टिका है, जिसे सही या गलत के तराजू में तौलना कठिन है, लेकिन अनिवार्य अवश्य कहा जा सकता है। सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो वो निर्णय आत्मघाती लग सकता है, क्योंकि उन्हें व्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था, परंतु उस समय की परिस्थितियों ने उनके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। यदि वे पीछे हटते तो युधिष्ठिर की बंदी बनने की संभावना और पांडव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाना निश्चित था। एक क्षत्रिय और धर्मपुत्र के नाते उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा के स्थान पर कुल की प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा को ऊपर रखा, जो उनके उच्च चरित्र और निस्वार्थ वीरता को दर्शाता है। यद्यपि उनके इस निर्णय का परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में निकला, लेकिन इसी निर्णय ने युद्ध के नैतिक धरातल को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी शहादत ने ही कौरवों के अधर्म को पूरी दुनिया के सामने नग्न कर दिया और पांडवों के भीतर वो प्रतिशोध की ज्वाला फूंकी जिसने अंततः कुरुक्षेत्र का परिणाम तय किया। इसलिए भौतिक दृष्टि से भले ही यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महान नायक का वह सर्वोच्च बलिदान था, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि जब अस्तित्व और सम्मान की बात आए तो परिणाम की चिंता किए बिना चक्रव्यूह को भेदना ही एकमात्र धर्म होता है।